ऊपरी पगे नीच शीश, मृत्यु लोक में आए के तू भूल गया जगदीश। मानव तन दीना तुझे, मानव तन दीना तुझे, बादू बजरे पीवे। संत कहे सुखराम रे ढूंढी दे नीम, ढूंढी दे नीम यारा पूजा गेला। अरे करे आगे न ठोड़ अठे गुड़ रे वड़ देला। अरे लग छोड़ा सी माई ने अब रुलियो पर सी जी। संत कहे सुखराम रे तू बादू। मानो अगर किसी मनुष्य के अगर कोई बीमारी लग जाती है, अगर उसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाए तो क्या वो मनुष्य की बीमारी मिट सकती है क्या? क्यों? अगर बीमारी का जो उपचार करवाना होगा तो अस्पताल के अंदर जाना बहुत जरूरी है। उसको भर्ती अस्पताल में होना ही पड़ेगा। और जो उस हॉस्पिटल के अंदर जो क्या औषधि जो दवा मिलती है हमारे रोग के उपचार के लिए, जब तो वो रोग की जो आयुर्वेदिक जो दवा होती है अगर उसको जीवन के अंदर हम नहीं लें तब भी बीमारी नहीं मिट सकती। इसी प्रकार अनादि युगों से हमारे भी बीमारी लगी हुई है और ये बीमारी अभी तक छूटने में नहीं आ रही। अगर वो बीमारी छूट जाती तो आज हम एक दूसरे यहाँ नहीं रहते। जिनकी बीमारी है संसार से छूटी है वो सदा के लिए मुक्त होकर संसार में चले गए। जैसे संत दादू दयाल जी हुए, कबीर साहब हुए, काफी संत हुए, गौरनाथ, अनेक से अनेक ऋषियों का शास्त्रों के आदि से वर्णन किए। यह बीमारी जन्म मरण की बीमारी इतनी विशेष सबसे बड़ा रोग है। इस रोग की संसार में ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसे काम कर सकती है। ये बीमारी से अगर छुटकारा लेना है तो एक परम सदगुरु ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो इसे जन्म से छुड़वा सकते हैं। पर छुड़वाएंगे कब? जब हम सत्संग हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होंगे तब। आज आप मनुष्य हैं, आज हमारा जीवन इस प्रकार का है कि अगर कोई विपत्ति हो, अंधेरा का रात है और उसके हाथ में बैटरी है, अगर उसको चलाना नहीं जानता तो बैटरी है या नहीं है कोई मतलब नहीं उसका। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हमारे पास में मनुष्य योनि है और हम ये संसार से छूटना नहीं पाए तो हमको मनुष्य जन्म मिला या नहीं मिला कोई आनंद नहीं इसका। आज हमारी संत और समाज शास्त्रों की भाषाओं को इंसान क्या आवाज को तो पशु को भी बोध होता है, आवाज को पशु भी समझ लेता है पर वो विचार नहीं कर सकता, अपने आप को पलट नहीं सकता। हम मनुष्य हैं, हम अपने विचार कर सकते हैं, अपने आप को पलट सकते हैं। शब्द सुनने से शास्त्रों को जो पढ़ो, काफी भक्ति तो सभी करते हैं, नाम भी रटते हैं, दिन भक्त के शाम सुबह बस वही एक धुन में लगे रहते हैं। पर नाम नाम जपते रहेंगे, अगर कुछ त्याग नहीं किया तो कोई आनंद वाली बात नहीं। अगर हम किसी के आदमी से सिमरन करना चाहते हैं, अगर उसको हमारे अंदर विराजमान समझते हैं तो हमारे अंदर जो कुछ पहले से जो जितने जो अवगुण है, जो बुराई है, उनका त्याग अवश्य होना जरूरी है। शब्द संग करे, कुसंगत नहीं छोड़े। अगर नित्य हम सत्संग करते हैं, अगर कुसंगत का त्याग नहीं किया तो क्या हमको फल प्राप्त होगा? सत्संग करे, कुसंगत नहीं छोड़े, वो नरगा जाई। सत्संग में बैठते हैं, सत्संग नित्य सुनते हैं, करते हैं, अगर कुसंगत का जीवन के अंदर त्याग नहीं हुआ तो फिर भी जन्म 84 में झुका तो सारथी सज्जनों, आज हमारे पास में वो गाड़ी है जिसको हम जो चाहे जो मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जो जितनी जिसको हम संसार से सबसे अत्यंत दूर समझते हैं कि वो मंजिल नहीं आ सकती, वो मंजिल आज हासिल कर सकते हैं। पर करेंगे कब? जब पहले उस मंजिल का परिचय, रास्ता हमारे समझ आए, संतों को शब्दों को माने, उस शब्दों को ग्रहण करें, उन पे चलने की कोशिश करें। अगर ये मानो यहाँ मैं बैठा हूँ और चलना नहीं चाहूँ, मैं मुँह पे पहुँचने की कोशिश करूँगा, कैसे पहुँचूंगा? श्रद्धा तो करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। तो सारथी सज्जनों, ये जीवन के अंदर समझना है कि अगर संत कहे उसको जीवन के उतार के अपने आप को पलटो,
मानव सिर्फ मनुष्य मनुष्य के जन्म लेने से मानव नहीं कहलाता। जन्म तो सबका ही होता है, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो। देही छोटी बड़ी अवश्य हो सकती है, पर जन्म सबका होता है। पर मानव के कुछ ग्रहण अलग है, मानव के समझ है, मानव के अंदर विचार है, मानव को अपने आप का पलने का तरीका है, अपने को स्वतंत्र कर सकता है, अपना जीवन को सार्थक बना सकता है। पशु के अंदर ये कला नहीं होती, क्यों? हमारे अंदर जो अकल कला है, वो समझ है, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। और अगर ये समझ जीवन का पहला प्रथम स्थान होता है, अगर समझ नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार सुनो, दादू दयाल जी कहते हैं कि संत सरोवर शरीर सरोवर राम जल माई समाई सार, और दादू सहजे सब गया मन का मैल विकार। ये आज जो शरीर मिला है, ये बड़ा सरोवर है। सरोवर अगर कहीं तालाब हो पास में है, उसमें कितना मैले से मेला वस्त्र हो, कितना गंदा हो, उसको धो के वो साफ हो सकता है। इसी प्रकार से आत्माओं को स्वतंत्र और साफ करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। अगर इस शरीर के अंदर हमारे अंदर कुछ प्रेम है, कुछ राम का रस का सार है, तो अपने आप को पलट सकते, स्वतंत्र कर सकते हैं। जो जितनी हमारे जीवन के अंदर जो संसारी जो बुराइयों की जो गंदगी हमारे अंदर विराजमान है, जो ये गंदगी संसार से हमारे बाहर नहीं आएगी। क्योंकि एक मानो कि पाइप होता है, अगर उसमें कोई वस्तु फंस जाती है तो उसके अंदर क्यों एक दूसरे का दबाव नहीं डलता, तो वो वस्तु बाहर नहीं आती है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर हमारे सत्य का अगर दबाव हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो सत्य अपने आप बाहर से निकल जाएगा। तो एक वाणी के माध्यम से बोल देता हूं मैं, बंदा वो दिन याद ही करो, बंदा